ओके, चलिए शुरू करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल कंपाउंड। राइट, चलिए अल्कोहल प्रिपरेशन के बहुत सारे मेथड है और जो अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है ना, दैट इज़ बेसिकली इथेनॉल। और इथेनॉल बनाया जाता है बाय द मेथड ऑफ फर्मेंटेशन। आपने सुना होगा कि दारू जितनी पुरानी उतनी असरकारक, राइट, क्योंकि जितनी पुरानी होती जाती है शराब उतनी ज़्यादा वो फर्मेंट होती जाती है। जितनी ज़्यादा फर्मेंट होगी उतना उसके अंदर अल्कोहल कंटेंट बढ़ता जाता है। ओके, हमें यहाँ पे इथेनॉल नहीं बनाना है, हमें विजय माल्या नहीं बनना है। हम यहाँ पे कुछ और मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे जहाँ पे हम इथेनॉल के सिवाय के अल्कोहल बना पाए। ठीक है, तो मेनली हमें 3 मेथड सीखने हैं। पहले हम प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल को फ्रॉम अल्कीन, फिर हम प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल को फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, और फिर हम यूज़ करेंगे ग्रिग्नार्ड मेथड। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन। चलिए, अब अल्कीन में से भी प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं। पहला है फर्स्ट बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। चलिए, मेनली तो हम केमिकल रिएक्शन से याद रखते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि एक बार टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट भी पढ़ लिया करो। राइट, याद तो आपको रिएक्शन ही रखना है, बट स्टेटमेंट एक बार पढ़ लिया करो। चलो, स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि अल्कीन रिएक्ट विथ वाटर in the presence of acid as a catalyst to form alcohol, and in the case of asymmetric alkene you have to follow Markovnikov rule। कौन सा रूल फॉलो करना है आपको? Markovnikov रूल आपको फॉलो करना रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अल्कीन लेंगे, हो गया अल्कीन। हम अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करेंगे। चलिए, वाटर ऐड कर दिया। कैटालिस्ट रखेंगे हम एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H+। एरो पे खास ध्यान देना, कौन सा एरो रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है। आधे आधे मार्क हर जगह कटेंगे। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। राइट, चलिए एडिशन प्रोसेस होगा। वाटर के अंदर 2 आयन होते हैं, H+ एंड OH-। राइट, तो एक को OH- आयन मिलेगा, दूसरे को H+ आयन मिलेगा। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। एक को मिला H, दूसरे को मिला OH, दैट इज अल्कोहल। राइट, अब अगर असिमेट्रिक अल्कीन है तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। मार्कोनिकॉफ का मतलब है जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, वो ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। राइट, तो हम लिखेंगे यहां पे कि फॉर असिमेट्रिक अल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल टू बी फॉलोड। चलिए एक एग्जांपल दूंगा मैं ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। राइट, मार्कोनिकॉफ का मतलब है OH- अटैच्ड विथ इथिलीनिक, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन। OH- अटैच विथ डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म अगर आपको याद होना तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, और आपको कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए कि कई बार हम 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं, 1 to मिथाइल शिफ्ट करते हैं, तो मेक द कार्बोकेटायन स्टेबल। टेंशन न को लेने का, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपका लॉजिक क्लियर रहे। चलिए, लेट्स सी व्हाट वी आर गोना डू हियर। ओके, तो अगर आपके पास असिमेट्रिक अल्कीन है जैसे कि प्रोपीन, 11th अगर आपने मस्त से पढ़ा हो ना तो आपको ये सब टकाटक आ जाए ऐसे ही। तो ये असिमेट्रिक है बिकॉज डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ एक ही कार्बन, तो ये असिमेट्रिक अल्कीन है, दैट इज प्रोपीन। ओके, अब मैं देख पा रहा हूँ ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो इसके पास खाली 1 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जब इसके अंदर आप वाटर ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होता है ना OH-, कहाँ जाएगा? वो तो नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो ये आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा इसके पास, बिकॉज इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव जाएगा उसके पास
जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, राइट। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH, उसके पास कौन आ गया, OH आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल रह जाएगा और H प्लस यहाँ पे आएगा, दिस इज गोना बी CH3। अभी मैं आपको खाली टेक्स्ट बुक के मेथड सारे कराऊंगा, बिकॉज अगर मैं एंट्रेंस साथ में दे रहा हूँ ना तो आपको लोड ज़्यादा हो जा रहा है, राइट। तो मैं आपको पहले टेक्स्ट बुक का सब कुछ डिट्टो टू डिट्टो क्लियर कट करवा दूंगा, उसके बाद एडिशनल क्लासेस करके हर एक जगह पे हम नोट्स ऐड करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो यहाँ पे हमने मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन किया और हमें प्रोडक्ट मिला प्रोपेन 2ऑल। क्या प्रोडक्ट मिला हमें, प्रोपेन 2ऑल हमें मिल गया ऐसी प्रोडक्ट। क्लियर इतना आपको, सिंपल एकदम, राइट। चलिए अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जब आपको एडिशन करना होता है तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, समझ आए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं। देखो, सो इफ यू हैव दिस रिएजेंट, चलिए ये आपका अगर रिएजेंट है, राइट, और इसके साथ अगर आपको ऐड करना है वाटर मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट क्या बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। चलिए बताइए व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो अगर आप नॉर्मल एडिशन करोगे ना, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है, आप सीधा सीधा यहाँ पे OH लगा दोगे, डबल बॉन्ड तोड़ के इसको H दे दोगे, दिस विल बी योर प्रोडक्ट, बट दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग प्रोडक्ट, because when you follow Markovnikov rule there is formation of carbocation, right। ये आपका कंपाउंड था। तो मैकेनिज्म के हिसाब से आप जाते हो ना, तो पहले कार्बोकेटायन बनेगा, बोलो कहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहाँ बना तो प्राइमरी, यहाँ बना तो सेकेंडरी। सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, तो इधर पहले कार्बोकेटायन बनेगा, इसको H मिल जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये मैकेनिज्म जा रहा हूँ मैं सारे, CH3 CH CH3, चलिए इस CH को मिल जाएगा प्लस, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इसको H मिल जाएगा, राइट। तो पहले क्या होता है, पहले H प्लस जुड़ जाता है जाके, इसको H मिलेगा और इसको मिलेगा प्लस, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। तो ये बना आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब आप ध्यान दो, क्या सेकेंडरी को और टर्शरी करने के चांसेस है, तो है, क्योंकि सेकेंडरी के बाजू वाला कार्बन टर्शरी है। तो मैं अगर ये हाइड्रोजन को इधर ले लूँ, इसे हम कहते हैं 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। ये सब प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट होता जाएगा, राइट। तो ये हाइड्रोजन आप बाजू में दे दो, बदले में इसको प्लस मिलेगा, दैट इज CH3 CH प्लस CH3, इसको H मिल गया, इसका प्लस चला गया, राइट। और अब आपका जो OH बाकी बचा है ना, वाटर में से H प्लस ही जोड़ा है, OH तो अभी जोड़ा ही नहीं है, तो आपका जो OH है ना वो फाइनली यहाँ पे अटैच हो जाएगा इसके पास। तो ये इज गोना बिकम CH3 CH OH CH3 CH2 CH3, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर। ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। OH जो है ना डबल बॉन्डेड तो ये दोनों है, पर OH तो भी इसके ऊपर लगेगा इफ़ यू फॉलो द मैकेनिज्म। ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए अभी आपको इस पर्टिकुलर थियरी के अंदर इसका आपको मैकेनिज्म दिया हुआ है, सीखना पड़ेगा, दिया है तो मैकेनिज्म का मतलब है कि भाई किसके स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इन सब का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ उसे कहते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। 3 स्टेप का मैकेनिज्म है इसका। चलिए स्टेप 1, तो स्टेप 1 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले स्टेप में है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। तो पहला स्टेप यही है, कार्बोकेटायन बना, देखो यहाँ बना था ना ऐसा ही। तो पहले स्टेप में आप लिखोगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+, राइट। चलिए कैसे हो रहा है देखिए। तो सबसे पहले आपने वाटर लिया था,
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो होगा क्या, वाटर NH प्लस। अब आपको पता है वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसको बहुत दया आती है, तो ऑक्सीजन इस H को इलेक्ट्रॉन पेयर दे के अपने साथ जोड़ लेगा एंड दिस विल बिकम H3O प्लस, H3O प्लस, बराबर। अब ये H3O प्लस देखेगा कि अल्कीन कंपाउंड है, दूसरा रिएजेंट आपका अल्कीन है ना, बराबर। तो उसने देखा कि भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, पाई क्लाउड, और ये खुद पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या करेगा, इस पाई क्लाउड के ऊपर जाके अटैक कर देगा, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ दिस H3O प्लस ऑन दिस अल्कीन मोलिक्यूल। एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होगा वो देखो। तो H3O प्लस इस तरह से है आपका, राइट। तो O को कुछ नहीं करना है, O ने इलेक्ट्रॉन दिया था ना, तो वापस वो क्या करेगा, H के पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बेचारा H तो अलग अकेला हो गया, H अकेला हो गया, दैट इज H प्लस, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन। तो उसके ऊपर मदद करने का काम करेगा ये पाई बॉन्ड। ये एक एक एरो का मीनिंग है। हाँ, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन O ने ले लिया और इस H को इलेक्ट्रॉन दिया किसने, ये डबल पाई बॉन्ड ने। चलिए इससे हुआ क्या, तो ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा, H2O अलग हो गया, गलती मान ली H2O ने वापस, राइट। और ये जो आपका प्रोटॉन बना था H प्लस, वो इसके साथ जुड़ेगा, दैट्स वाई इट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। कैसे हुआ ये प्रोटोनेशन, बाय अटैक ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऑन दी अल्कीन। दैट इज व्हाट सिंपल और सिंगल वर्ड मीन्स। आप बगा बगा के भी कर सकते हो, हाँ, बट इसका कोई मतलब नहीं है। समझो एक एक चीज़ों को तो मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए, तो हुआ क्या बच्चों, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर चला गया, तो दोनों में से कोई भी एक H को अपने पास ले लेगा। चलिए मान लीजिए कि H इसको मिला, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इसके पास जाएंगे तो बॉन्ड बनने वाला है H के साथ। बॉन्ड दोनों में से एक ही बना पाएगा H के साथ। अगर इसने बॉन्ड बनाया तो ये भाई साहब प्लस हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो एक एक था दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन था। अगर H खाली इसके पास ही आया तो इसको तो बुरा लग जाएगा, तो इसको क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, एंड दैट इज कार्बोकेटायन। और यहाँ पे वो पिक्चर में आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन व्हेन यू हैव द चॉइसेस, टर्शियरी इज मैक्सिमम स्टेबल, देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, कार्बोकेटायन बना। मैंने भी वही बनाया था, देखो कार्बोकेटायन, फिर मैंने उसको और स्टेबल किया था बाय मिथाइल शिफ्ट और हाइड्रोजन शिफ्टिंग्स, राइट। चलिए, अब जैसे ही आपका इतना हो जाता है, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अब वापस पानी को दया आएगी, क्योंकि ये बेचारा प्लस हो गया ना। अब पानी कहेगा कि चल मैं तेरे पे दया खाता हूँ, अब पानी वापस इसके ऊपर अटैक करेगा जाके। सेकंड स्टेप आएगा, बट जगह चाहिए ना, तो पहले काम करो, इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर लाते हैं सेकंड स्टेप को फटाफट। अब जैसे मैंने आपको कहा, जगह मैंने बना ली है स्टेप 2 के लिए। अब ये भाई ठहरे अपने कार्बोकेटायन और इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर करेगा अटैक, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकेटायन, ठीक है। चलिए, तो देखो क्या होने वाला है। ये आपका C प्लस था, इसका तो पेट भर चुका है, और ये आया वाटर मॉलिक्यूल। वाटर को आ गई दया आई वाटर को। तो वाटर क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ओ भाई कहाँ गया ब्लू मार्कर, हाँ, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर वाटर दे देगा इस C प्लस को। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो डेफिनेटली इस O और C के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एंड यू आर गोना गेट C। यहाँ पे O के साथ बॉन्ड बना, O के साथ 2 हाइड्रोजन है ऑलरेडी, है ना। O ने बॉन्ड बनाया C के साथ, क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए है तो O खुद बन जाएगा प्लस। O ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया ना, तो O क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या कहते हैं इसको हम, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, बिकॉज ये एल्कोहल के बहुत करीब आ चुका है, खाली एक H ज़्यादा है। अभी वाटर जो है ना बहुत लुच्चा है, यहाँ पे कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ और बेचारा भुगतना पड़ेगा हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन ने कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ गया, बट अब उसका भुगतान करेगा ये बेचारा हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का यही काम है, एक हाथ से देने का, दूसरे के पास से लेने का। टोपी घुमाता है हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन क्या करता है, टोपी घुमाता है, एक को देने का, दूसरे के पास से लेने का, राइट। चलिए ठीक है, तो लास्ट स्टेप लिखते हैं।
Step 3, removal of proton. Step 3 is removal of proton. राइट, तो आपका कंपाउंड ड्रॉ करो पहले आप। CC, यहाँ पे है आपके पास OH, आई होप इट इज़ विजिबल, विथ प्लस साइन, CH। चलिए, और एक काम करिए, एक और वाटर मोलिक्यूल यहाँ पे ले लीजिए, पानी की कमी कहाँ है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो ऑक्सीजन है ना, वो इस H के पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद न्यूट्रल हो जाएगा। ये H बेचारा अकेला हो गया, वापस पानी, दूसरा पानी का मोलिक्यूल उसकी मदद करेगा और अपने पास उसको ले जाएगा। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, अब यहाँ पे कोई एरो रिवर्सिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिवर्सिबल एरो नहीं है, बाकी पूरे के अंदर मैकेनिज्म में रिवर्सिबल एरो थे, राइट। चलिए, ये O और H के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। एंड व्हाट यू आर गोना गेट, ये हो गया आपका OH, आपको जो चाहिए था मिल गया अल्कोहल। और ये H जाएगा इस H2O के साथ, इट विल अगेन बिकम H3O+। देखो, अगर H3O+ बना ना, वापस वो दूसरे एल्कीन के पास जाएगा, रिएक्शन करेगा, वापस H3O+ बनेगा, तीसरे एल्कीन के पास जाएगा, एंड आफ्टर द ईच एंड एवरी स्टेप रिएक्शन विल कीप ऑन रिपीटिंग, राइट। तो बाय स्टेप वाइज रिएक्शन है ये। पहले स्टेप में वाटर H+ के साथ जुड़ के H3O+ बनाएगा, ये H3O+ जाके अटैक करेगा डबल बॉन्ड के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। इससे आपको मिलेगा प्रोटोनेटेड एल्कीन, मतलब सिंपल एक H+ जोड़ना है आपको और दूसरा बन जाएगा C+। एक को H जोड़ो, दूसरा बन जाएगा C+। एरो के मार्क है यहाँ पे, बनाइए आपका। चलिए, अब इसके ऊपर मदद करेगा कौन, वाटर मॉलिक्यूल जाके इस C+ को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन C+। बनाइए, और फाइनली वाटर जो है वो H+ के पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H के पास से, एंड यू विल गेट दिस एल्कोहल एंड H3O+। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, ओके। घोड़े गधे में फ़र्क होता है, गधे जो है वो मैकेनिज्म नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। घोड़े जो है वो मैकेनिज्म करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर भी मैकेनिज्म से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यू शुड बी रेडी फॉर दैट क्वेश्चंस ऑल्सो, ओके। चलिए, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, अल्कीन के अंदर एक मेथड हम सीख चुके हैं, एसिड कैटालिस हाइड्रेशन। दूसरा मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसकी खासियत है कि दिस विल एड द वाटर मॉलिक्यूल एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंड दिस विल गिव एल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड। दो चीजें ध्यान रखना है, दिस इज एडिशन। ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसा होगा जैसे कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने वाला है अल्कीन में, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। And this will give alcohols in excellent yield. This gives alcohol in excellent yield. राइट, चलिए करना क्या है, मैं आपको मेन स्टेप बता देता हूं। पहले आप लोगे अल्कीन, अल्कीन का आप रिएक्शन करोगे डाइबोरेन के साथ, राइट। इससे आपको मिलेगा ट्राई अल्किल बोरेन। मैं स्टेटमेंट को आपको इस फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ। अल्कीन को आप रिएक्शन कराओगे डाइबोरेन के साथ, दिस विल गिव यू ट्राई अल्किल बोरेन। ट्राई अल्किल बोरेन को आप ऑक्सीडाइज करोगे विद द बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH, और इससे आपको मिलेगा एल्कोहल प्लस बोरिक एसिड। ये ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये उसका ओवरऑल स्टेटमेंट है कि अल्कीन जब डाइबोरेन से रिएक्ट करेगा, इट विल फर्स्ट गिव यू एडिशन प्रोडक्ट ट्राइअल्किल बोरेन। दिस ट्राइअल्किल बोरेन when react or oxidized by hydrogen peroxide in the presence of aqueous alkali, it will give you alcohol and overall reaction कुछ इस तरह से होगा जैसे कि वाटर ही ऐड हुआ है according to एंटी मार्कोनिकॉफ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। तो लेट्स टेक असिमेट्रिक अल्कीन, प्रोपेन लेते हैं।
प्रोपिन, ठीक है। प्रोपिन का रिएक्शन कराएंगे डाइबोरेन के साथ, डाइबोरेन और कुछ नहीं है, दैट इज BH3 2 टाइम्स, दिस इज डाइबोरेन, BH3 2 टाइम्स, इसको हम कहते हैं डाइबोरेन, B2H6, आप पढ़े होंगे ऑलरेडी ग्रुप नंबर 15 में। आई विल राइट दिस BH3 एज BH2H, मैं ऐसे लिखूंगा, राइट। अब होगा क्या बच्चों, एडिशन प्रोसेस होगा, राइट, और इसको H मिलेगा, वेट अ सेकेंड, अरे तू डबल बॉन्डेड था ना भाई, हाँ, चलिए इसको H मिलेगा और इसको मिलेगा BH2, तो बना क्या, ये हो गया आपका CH3, CH को एक और H मिला, CH2 उसको मिला BH2, ठीक है। ये एक बार आल्किन आपका ऐड हो चुका है। अब ये वापस जाएगा दूसरे आल्किन के साथ रिएक्शन करने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो एक और आल्किन आया, एक और आल्किन आया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैं ये जो BH2 है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा BH और H, जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई विल राइट इट लाइक दिस, BH एंड H। होगा क्या, ये H इसको मिलेगा और ये पूरे का पूरा चेन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हुआ क्या, CH3 एक H आया, CH2 एक बार यहाँ चेन बना, CH3 CH2 एक बार यहाँ पे चेन है, CH3 CH2 मतलब चेन दो बार हो गया, तो आप इसको लिखोगे CH3 CH2 ये चेन हो चुका है आपका दो बार, और साथ में बचा है BH, साथ में क्या बचा है, BH बना है, ये हो गया दो बार एडिशन हो गया आपका, राइट। अब क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल के साथ ही जाके रिएक्ट करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो वापस देखो, BH को H इस C के पास आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये हो गया CH3 CH2 एक और बार आया, तो दो बार तो था, एक और बार आया, ये हो गया तीन बार, CH3 CH2 चलो ये हो गया आपका तीन बार, और साथ में बचा है B, इसको हम कहते हैं ट्राइअल्किल बोरेन, तीन बार अल्किल है और साथ में बोरॉन है, दैट इज ट्राइअल्किल बोरेन। तो इस तरह से पहले आपका ट्राइअल्किल बोरेन बनता है, हर बार इसको H देना है, यहाँ पे बचेगा BH2, वापस एक और अल्किन के पास जाएंगे, इसको H देंगे, तो दो बार हो गया चेन और ये बचेगा BH, एक और अल्किन के पास जाएंगे, इसको H देंगे, तीन बार हो गया चेन और ये बचा B। इतना होने के बाद अब आपको करना है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, चलिए अलग कलर से लिखता हूं मैं इसको, वी विल डू ऑक्सीडेशन ऑफ दिस, राइट। चलिए विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे हम साथ में, और हम लेंगे एक्वियस आल्कली, एक्वियस आल्कली का मतलब है वाटर के साथ OH माइनस आयन, राइट, ठीक है। ऑक्सीडेशन करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस आल्कली, तो ये जो आपका पार्ट दिख रहा है CH3 CH2 तीनों के तीनों चेन निकल जाएंगे बाहर, तीन बार CH3 CH2 बाहर निकला, उसके साथ OH जुड़ जाएगा, कौन जुड़ जाएगा, उसके साथ OH जुड़ जाएगा, और ये B को मिलेगा तीन बार OH, दैट इज बोरिक एसिड, BOH थ्राइस, H3BO3 बोरिक एसिड, राइट। तो ये मिला आपको एल्कोहल, दैट इज प्रोपेनॉल, राइट, ओके। तो आप सोचो बच्चों सिंपली कि अगर आप डायरेक्टली इसके अंदर वाटर ऐड करते अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, तो OH कहाँ जाता, OH वहाँ पे आता जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, बिकॉज वी आर एडिंग अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, तो OH यहाँ पे आता और इसको H मिलता, तो वही हुआ है, देखो CH3 CH2 OH, ये रहा। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है कि जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड हो रहा है एज पर द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपके पास अगर आल्कीन है, आप डायरेक्ट वाटर ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मार्कोनिकॉफ फॉलो करो, और अगर आप आल्कीन के अंदर डाइबोरेन आपको दिखा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करो, राइट। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम आल्कीन कंपाउंड। अभी आपका एक पार्ट खाली कंप्लीट हुआ है, ठीक है। चलिए बाकी पार्ट्स को हम देखेंगे आगे वाले क्लासेस के अंदर।